नमस्कार किसान भाइयों, खीरे से यदि आप बम्पर और धांसू पैदावार लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको बुआई में ही कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि आप खीरे से अधिक उत्पादन ले सकें, वरना तो आपको खीरे की नॉर्मल फसल ही मिलेगी। खीरे का जो साइज होगा वो भी छोटा होगा और उस पर ऐसी चमक नहीं आएगी जिससे कि बाजार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके। तो मैं यहाँ आपको खीरे की बुआई के टाइम ही 3 डोज ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको खीरे की बुआई के टाइम ही देनी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर उनके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं पहली डोज बता रहा हूं आपको, और ये मैं आपको 1 एकड़ की डोज बता रहा हूं। इसमें आपको सबसे पहले लेना है 50 केजी डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस। तो नाइट्रोजन आपको बुआई के टाइम अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ही नाइट्रोजन आपके जो खीरे की फसल होती है उसके लिए बुआई में काफ़ी होती है। दूसरी चीज़ लेनी है 40 केजी पोटास। पोटास का काम होता है जो खीरे का साइज है वो उसको सुडौल बनाएगा, उसका जो साइज है वो बड़ा भी करेगा। साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ लेनी है 3 केजी सल्फर। दो तरीके से काम करेगा, एक खाद का काम करेगा, साथ ही साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है। जो खीरे में अक्सर फंगस लगती है उसको भी ये दूर करता है। ध्यान ये रखना है कि 80% WDG वाला लेना है, जो पाउडर में आता है वो अच्छा काम करता है, दानेदार इसमें अच्छा काम बुआई में नहीं करेगा। इसी के अलावा आपको लेनी है 10 केजी सागरिका लीजिए, कोपन कंपनी की आती है। दूसरा, यदि ये नहीं मिलती तो इसके अलावा 4 केजी PI कंपनी की बायोवीटा आती है, ये भी वही काम करेगी। या एक धानुका कंपनी का 5 केजी ले लीजिए धनजाइम गोल्ड, ये भी वही काम करेगा। एक किस्म से ये एक ऑर्गेनिक खाद का काम करते हैं। जो क्वालिटी होती है, जो खीरा जब आपकी बेल पर लगेगा, बेल पे जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा, आपकी बेल पीली पीली नज़र आपको नहीं आएगी। जो खीरा है उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा, हरापन लाएगा और उसका जो साइज होगा वो शानदार करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसान भाइयों, एक दूसरी चीज़ भी है कि यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में सफ़ेद गिडार है या इसी तरह के कीट पतंगे हैं तो आपको बुआई के टाइम ही इसी डोज के साथ में 5 केजी रिजेंट, इसमें फिप्रोलिन सोल्ट होता है। फिप्रोलिन का आपको ध्यान रखना है, कई कंपनियों का आता है, ये मैंने रिजेंट बायर कंपनी की बताई है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये सारी डोजों को आपको मिलाकर 1 एकड़ में बुआई के टाइम आपको दे देनी है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। दूसरी डोज में आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा इससे आपको मंदी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, अच्छी रहेगी। उसमें लेना है आपको 50 केजी NPK 12-32-16। इसमें 3 खाद होते हैं, एक आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी 12%, 32% आपको फास्फोरस मिल जाएगा और साथ ही साथ 16% पोटास मिल जाएगा। तो पोटास आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सल्फ़र ज़रूर देना पड़ेगा, 3 केजी सल्फ़र। इन खादों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सल्फ़र क्या काम करता है, वही 80% WDG या 90% में भी ये आता है। अब आपको जो मैंने बताया, धनजाइम गोल्ड ले लेंगे आप, बायोवीटा ले लेंगे, सागरिका ले लेंगे, ये आपको उसी हिसाब से देना है। और जो सफ़ेद गिडार यदि आपको लग रही है तो 5 केजी रिजेंट भी आपको डालनी है, ये भी 1 एकड़ की डोज है। ये मैंने आपको पहले उसमें ही समझा दिया था। अब एक तीसरी डोज भी है, वो आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ किसानों की भाई की ज़मीन ऐसी होती हैं, हार्ड होती हैं, उनका जो pH मान होता है 7.5 से ऊपर होता है। वे ऐसी ज़मीन होती हैं, या तो आप अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ, यदि मिट्टी की जाँच आप नहीं कराते तो उसमें आप जो भी खाद लगाते हो ऐसी मिट्टी में, उस पर जो असर होता है, बेल पर असर होता है, वो नहीं होता। मान के चलो आपने यूरिया लगाया तो आपकी बेल फिर भी पीली पीली रहेगी, आपने DAP लगाई फिर भी आपकी जो बेलें हैं वो पीली पीली रहेंगी। तो समझो इसका जो pH मान है या तो ज़्यादा है या कम है। तो अक्सर होता है कि pH मान ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप SSP का प्रयोग करेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट का, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें आपको लेना है 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ के लिए। अब सोच रहे होंगे कि 150 केजी क्यों बता दिया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें केवल 16% ही फास्फोरस होती है, तो इसीलिए DAP के मुकाबले आपको ये 3 गुना डालना पड़ता है, तभी ये काम करता है। अक्सर इसका भी आप एक ही बैग लगा देते हैं और समझते हैं कि इसने असर तो किया ही नहीं, तो कारण उसका यही होता है कि इसमें 16% ही तो फास्फोरस है, तो ज़्यादा काम कैसे करेगा।
इसके अलावा लाभ क्या मिलता है, इसमें सल्फर भी होता है और कैल्शियम भी होता है, साथ ही साथ इसमें बोरोन भी होता है। कैल्शियम खाद जिसका पीएच मान 7.5 से ऊपर होता है उसमें अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये जिप्सम से भी तैयार होता है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो ये ऐसी ज़मीन में बहुत अच्छा काम करता है, तो वहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फर को आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 kg पोटास दीजिए क्योंकि इसमें पोटास नहीं है और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है। तो इसके अलावा आपको 25 kg नाइट्रोजन भी इसमें आपको देनी पड़ेगी, तभी ये अच्छा काम करेगी। और वो मैंने आपको बताया कि सागरिका, बायोवीटा और धनजाइम गोल्ड में से आपको एक देना है, और यदि सफ़ेद गिडार है तो 5 kg रिजेंट फिप्रोलिन भी आपको देनी है। तो इसलिए मैंने जो तीनों डोज बताई हैं अलग अलग, ये 1 एकड़ की हैं। 1 एकड़ का मतलब है 4200 वर्ग मीटर। तो आपने ये पूरी डोज समझ ली होगी। तो मैंने आप स्पेशली केवल खाद के बारे में ही आज की वीडियो बनाई है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।